हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर ऑफ फीवर। स्टूडेंट, आपने इस चीज़ को देखना है कि हमारा ये जो टॉपिक टेम्परेचर ऑफ फीवर है इसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं या हम इसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं। जो आप इजी समझें आप इसको उससे कॉल कर सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं पायरेक्सिया या पायरेक्सिया। और इसमें आपने ये भी चीज़ जहन में रखनी है कि हमारे पास इसको हम टेम्परेचर ऑफ फीवर भी कहते हैं। स्टूडेंट, आपने यहाँ पे इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है टेम्परेचर ऑफ फीवर आर आल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया या पायरेक्सिया। जब भी आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपके साथ मैंने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्यों बढ़ता है, वो क्यों इंक्रीज़ होता है, इसके साथ मैं आपको आज बताऊंगा। स्टूडेंट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, इसके लिए आपको ये डायग्राम देखनी होगी। ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको टेम्परेचर इन मैमल्स के अंदर भी बताई थी, टेम्परेचर इन मैमल्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। जब भी हम देखते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 36 से 38 सेल्सियस डिग्री के अंदर फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसको हम 97 to 99 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। स्टूडेंट, आपने क्या देखना है, आपने किस चीज़ को पढ़ना है, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर 36 से 38 सेल्सियस डिग्री के दरमियान ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, ये जो चेंज होता रहता है, ये जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता रहता है। जब भी आप इसको देखेंगे, जब भी आप इसको स्टडी करेंगे तो इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि वो टेम्परेचर हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन होता है, जिसको मैंने थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स के अंदर पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। इसी के साथ अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि जब बुखार हो, जब हमारी बॉडी जब टेम्परेचर हो तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसकी क्या वजह है। उसको हम टेम्परेचर इन फीवर को हम पायरेक्सिया भी कहते हैं, और पायरेक्सिया का बेसिकली मतलब होता है फायर मीन के आग। स्टूडेंट, होता ये है कि टेम्परेचर के केस में बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो, मीन के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो ही ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसका काम है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करना, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ना। वो जो हमारे पास वो चीज़ जो आप डिस्कस करते हैं, वो चीज़ जो हम पढ़ते हैं, इसमें आपने क्या सीखा कि इसमें आपने ये पढ़ा कि जो ही बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ेगी। हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट। स्टूडेंट, जब भी आप ल्यूकोसाइट की बात देखते हैं, जब भी आप ल्यूकोसाइट को स्टडी करते हैं तो ल्यूको जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रूट, जड़। और बहुत से प्लांट जो है उनकी रूट जो है वो वाइट कलर की होती थी, तो इसलिए हम इसको जो है रूट वाइट कलर की थी तो उससे हम इसको कंपेयर करते हैं वाइट। और साइट्स का आपको मतलब पता है कि साइट्स का मतलब सेल होता है। ल्यूकोसाइट्स ऐसे सेल जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हों और उनको हम बोलते हों वाइट ब्लड सेल। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल जो वाइट कलर के होते हैं उनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। जब भी स्टूडेंट बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करता है, जब भी स्टूडेंट बाहर से कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा,
कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल मीन के ल्यूकोसाइट्स हैं वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे। जब वो ल्यूकोसाइट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे तो अब दोनों के दरमियान फाइट होगी। जब दोनों के दरमियान फाइट होगी तो उस केस में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको पायरोजन्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो पायरोजन्स है ना, ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जब वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फाइट हुई, उन दोनों की फाइट के दौरान क्या होगा कि बनने वाला जो केमिकल्स है, उनके दौरान बनने वाला जो हमारे पास पायरोजन्स है वो हमारे ब्लड के ज़रिए जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है ना, वहाँ पे जो पॉइंट है थर्मोस्टेटर, जिसका काम है 37 से 38 के दरमियान टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, वो उस सेट पॉइंट को चेंज कर देता है। कौन? पायरोजन। कहाँ से आया? रिलीज़ कहाँ से हुआ? वाइट ब्लड सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फाइट से दोनों ने जो केमिकल रिलीज़ किए उनको पायरोजन कहा। उन्होंने आपके जो आपका ब्रेन है उसमें जो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेटर लगा होता है, जो सेटिंग पॉइंट है उसको उसने चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिकली जो उसने हमारे सेट पॉइंट को, थर्मोस्टेटर को चेंज किया है, उसने क्यों किया है? उसने इसलिए किया है कि ताकि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कोशिश की जाए। बेसिकली ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है। ये जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेटर जो है वहाँ पे जो पॉइंट लगा होता है, उस थर्मोस्टेटर को जो पॉइंट है उसके अंदर वो जो सेट पॉइंट है उस पॉइंट को चेंज करना, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर को आगे पीछे बढ़ाना, ये सारे का सारा काम पायरोजन करता है। ये बेसिकली पायरोजन जब सेट पॉइंट को चेंज करेगा तो करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं पायरेक्सिया या टेम्परेचर इन फीवर। और स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बेसिकली ये हमारा, अब ये कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है। इसमें तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और आज स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नेम था हमारे पास होम्योस्टैसिस, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है आपको चैप्टर डिस्कस करूंगा, और आप जो है वीडियो को एक तो लाइक भी करें और आगे शेयर भी किया करें। आज हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।